इस वक्त हमारे साथ झारखंड युवा कांग्रेस के प्रभारी सुबोध हरित्वाल जी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। इंडिया के जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, यंग इंडिया के बोल, इसमें तमाम युवाओं को देख रहे हैं कि जो है जो मुद्दे हैं, हालात जो इस वक्त राजनीति जो चल रही है देश में, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई एक प्रमुख जो है मुद्दा बन चुका है। वैसे में क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखिए, यंग इंडिया के बोल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग युवाओं को एक मंच प्रदान करते हैं। यूथ कांग्रेस का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं जिस पर आएँ और अपने मन की बात को रखें। मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं वैसे मन की बात नहीं, युवाओं के मन की बात के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी, सिर्फ वही नहीं, देश में और भी जितने लगभग ऐसे 11 से 12 मुद्दे हैं जिनका चयन यूथ कांग्रेस ने किया है कि इस पर हम युवाओं की बातों को सुनना चाहते हैं। बहुत ही निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है। हम निष्पक्ष जजों को भी बैठाते हैं और उस पर इंटरफेरेंस भी यूथ कांग्रेस का नहीं होता। एक निष्पक्ष मंच देते हैं। गैर राजनीतिक बच्चों को भी हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है देश में कि हज़ारों युवा इसमें रजिस्टर करते हैं और आकर के केंद्र सरकार के खिलाफ अगर अपना गुस्सा निकालते हैं या उनकी कमियां निकालते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो ये देश की सरकार की नाकामी है। और यंग इंडिया के बोल उसी का एक माध्यम है कि जो इसके माध्यम से हम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। भारत जोड़ो कार्यक्रम यात्रा भी चल रही है आपकी, उस कार्यक्रम से क्या संदेश, कितना? ये भारत जोड़ो तो कोई कार्यक्रम नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा तो इतिहास बन रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि वो एक इतिहास बना रहे हैं राहुल गांधी जी। देश का कोई नेता, मैं दावा करना चाहता हूँ, आपके चैलेंज करना चाहता हूँ आपके चैनल पर, देश का कोई भी नेता राहुल जी के साथ एक दिन पैदल चल के दिखा दे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, मोहन भागवत जी को भी बुला लिया जाए। राहुल गांधी जी को आज 20 दिन हो चुके हैं। देश की नब्ज को टटोलने के लिए अगर आपको कहीं जाना है, इंदिरा जी कहती थी कि नब्ज अगर देश की जाननी है तो ज़मीन पर जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, हर कस्बा, हर गांव, हर शहर को देखिए। और भारत जोड़ो यात्रा की खासियत ये है कि इसमें मुंबई, कैलकाटा ऐसे मेट्रो शहर नहीं आ रहे हैं। इसमें वो क्षेत्र आ रहे हैं जो इस देश की जान है। हमारे गांव आ रहे हैं, हमारे किसान, मजदूर, निराश्रित वर्ग से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनके मन की बात को सुन करके उस पर कैसे अमल करके देश को अच्छी राह में ले जाया जाए, ये सोच रहे हैं। और इसे मैं राजनीतिक आयोजन भी नहीं मानता, ये देश को जोड़ने के लिए एक आयोजन किया गया है। बहुत सारी प्रमुख विपक्षी पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही हैं और राहुल जी एक बहुत ही साफ मन के साथ भारत को जोड़ने के लिए निकले। और मुझे लगता है जब 150 दिन पूरे होंगे, इस देश में पूरा समीकरण बदल चुका होगा। इस देश में एक अलग क्रांति आएगी। और क्रांति की शुरुआत तो 20 दिन में ही हो गई। कभी उन्हें शर्ट दिखती है राहुल जी की महंगी, कभी उनके जूते दिखते हैं, और अब तो बहुत बड़ी बात यह हो गई कि मोहन भागवत जो मुसलमानों से नफरत करते थे, वो मस्जिद में जा कर के मुसलमानों से मिलने भी लगते हैं। तो यही भारत जोड़ो यात्रा है और उसी का नतीजा है कि हिंदू और मुसलमान जुड़ने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रहे हैं, वैसे में क्या, कैसे देखते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा और संगठन में प्रक्रिया शुरू है। जब नामांकन हो जाएंगे तो हम सबको पता चलेगा कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है और जो भी लड़े, मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। एक पीसीसी प्रतिनिधि होने के नाते वोटर भी रहूंगा और अपनी स्वेच्छा से, राहुल जी और सोनिया जी ने जैसा कहा है कि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, जिसे जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसे वो मतदान कर सकता है, तो उनकी बातों को सुनते हुए और कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए मतदान भी करेंगे और अपना नया अध्यक्ष भी चुनेंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने सभी बातों को बारीकियों से रखा और तमाम जो कार्यक्रम इस वक्त देश में चल रहे हैं कांग्रेस के, इन सभी चीज़ों को रखा है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से कार्यक्रम आप लोगों की ये चल रही है, यंग इंडिया के बोल, युवाओं की आवाज़ सामने आ रही है, मुद्दे सामने आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यूथ कांग्रेस के अंदर में और छात्र एनएसवाई के अंदर में हमेशा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय होते हैं। चाहे मेरा खुद का भी निर्णय हो प्रदेश अध्यक्ष बनने का, तो 4 लाख नौजवानों ने इस राज्य का
अपना पक्ष रखा और उसके बाद जो निर्णय हुए उस निर्णय के अनुसार मुझे अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। इसी प्रकार से संगठन के विभिन्न जिम्मेवारियों को लेकर हम एक चयन प्रक्रिया रखते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है और ओपन होते हैं। इसमें जो जजेस भी हैं हमारे, वो प्रोफेसर हैं अलग अलग कॉलेज के, और वो न्यूट्रल पर्सन है, ना कि हमारे पार्टी से हैं। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि जो नौजवान अब गांव का हो, शहर का हो, या फिर विभिन्न परिस्थितियों को, समस्याओं को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा, वो अपनी बातों को बेबाक तरीके से इस मंच पे रखे, सरकार की नीतियों को लेके, कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल को लेके, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखे, और उसमें से हम चयन करेंगे कि कौन वक्ता है जो देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, अपने क्षेत्र के ऊपर मजबूत पकड़ रखता है हर विषयों के ऊपर। ऐसे लोगों को हम लोग चयनित करके अपने जिला के, अगर वो लायक है तो जिला में हम प्रवक्ता बनाएंगे। प्रदेश स्तर पे भी चयन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो बेहतर होंगे आप देख रहे होंगे, कई प्रतिभाशाली युवा बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को और मजबूती से, चाहे वो मीडिया पे ही कटाक्ष करने की बात क्यों ना हो, या अर्थव्यवस्था हो, महंगाई हो, हर मुद्दे पर वो बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ से जो चयन प्रक्रिया होगा उसके बाद 1-2 लोगों का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगा और उनको वो मंच मिलेगा। और महाराष्ट्र में वो कार्यक्रम संभवतः होने वाला है 15 नवंबर के आसपास, तो उसमें उनको बड़े स्तर पे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। जो देश में बड़े बड़े प्रख्यात प्रवक्ता है उनके बीच में चयन प्रक्रिया चलेगी, और उसमें स्वयं राहुल जी भी मौजूद रहेंगे, और उस राहुल जी के मौजूदगी में उनका जो है वक्तव्य को सुना जाएगा। और उसमें हम समझते हैं कि अगर वो बेहतर होंगे तो न सिर्फ राज्य का और जिला का नाम रोशन करेंगे, बल्कि देश में भी अपनी मजबूत पहचान देने का काम करेंगे। राज्य में आपकी सरकार है, युवाओं का कितना जो है समस्या दूर हो पाया है? चाहे वो यहाँ की बात हो, आपने सरकार में वायदे किए थे चुनाव से पहले कि बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख रोजगार, कितना दूर हो पाया युवाओं का? हम समझते हैं कि बेरोजगारी भत्ता आपको बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के माध्यम से घोषणा हो जाएगा। हमको लगता है कि दुर्गा पूजा का वो सौगात भी होगा। रहा रोजगार की बात, तो निश्चित तौर से जो रोजगार में हम 5 लाख बोले थे, 5 लाख तो नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक हम समझते हैं कि 50-60 हज़ार लोगों को रोजगार मिल चुका है, और लगातार रोजगार का प्रक्रिया चल रहा है। अभी भी शिक्षक बहाली बड़े पैमाने पर करने की बात है, और स्थानीय नीति के अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग कंपनी है या फिर अलग अलग जगहों पर जो इंडस्ट्री बैठ रही है, उसमें भी बात चल रहा है कि स्थानीय नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। हम समझते हैं कि जो रोज़गार का मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ना केंद्र को, हम राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर हम सत्ता में आए हैं, हमें भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और निश्चित तौर से ये युवा सरकार है, और हम समझते हैं कि केंद्र की जैसा जो 2 करोड़ रोज़गार बोलने के बाद जो है ये बात हुआ कि अब आने वाला समय में मात्र 10 लाख रोज़गार मिलेगा, यानी कि आप समझ लिए 14 से लेके 24 तक जो रोज़गार का आंकड़ा होगा वह 10 लाख लोगों का होगा। तो इस तरह का झूठा कोई हम लोगों का वादा नहीं है, इसलिए आपको मैं विश्वास और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में नौजवानों को भरपूर रोज़गार मिलेगा। ये थे हमारे साथ झारखंड युवा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष अभिजीत राज, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही बेरोजगारी भत्ता जो है झारखंड के युवाओं को मिलने जा रहा है, और तमाम जो वायदे चुनाव में किए थे सरकार ने वह आने वाले जो बचे कार्यकाल समय जो बचा हुआ है सरकार का उसमें पूरा करेंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से कौशल कुमार।